Hello students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir, I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सब ने उम्मीद करता हूँ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो बेटा देखो, हम लोग अकाउंट्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना लास्ट वीडियो में सीख लिया था। तो आज हम लोग सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कल मैंने बताया था ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं, तो इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ड्राइंग का मतलब समझते हो ना, कि जब कोई भी बिजनेसमैन, मान लो ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और ये कौन है, बिजनेस का ओनर है, ठीक है, इसका नाम है मिस्टर एक्स। जो मिस्टर एक्स हैं वो बिजनेस से क्या कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। जब पैसा आप निकालते हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो जब आप पैसा लगाते हो, कैपिटल लगाते हो, तो आप बोलते हो मुझे इंटरेस्ट चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपकी बार आपने क्या किया, बिजनेस से पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है, तो बिजनेस में बोला भाई देखो ऐसा है, जब तुम पैसा जमा करते हो तो मुझसे इंटरेस्ट लेते हो, तो अब तुम पैसा निकाल रहे हो, अब मुझसे पैसा ले रहे हो, तो अब मुझे क्या चाहिए, इस पे इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो जब पार्टनर इंटरेस्ट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? ये तो पता ही ना, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब पार्टनर विड्रॉ किए हुए पैसे पे इंटरेस्ट देता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब जो ड्राइंग होती है, जो आपकी ड्राइंग होती है बेटा, वो दो तरह की होती है। कैसी होती है, दो तरह की होती है। एक होती है इवेंट ड्राइंग, एक होती है इवेंट, और एक क्या होती है, अनइवन, ठीक है। इवेंट का मतलब आप बोल सकते हो सेम अमाउंट, क्या बोल सकते हो, सेम अमाउंट बोल सकते हो, या फिर रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब जैसे सेम अमाउंट का मतलब ये समझ लो कि जैसे कोई भी पर्सन है, मान लो, हाँ, मिस्टर क्या नाम है, मान लो मिस्टर राम, क्या नाम है उसका, मिस्टर राम। तो उसमें क्या होता है, इवेंट ड्राइंग में क्या होता है, जैसे आप पैसा निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, यानी कि विड्रॉ कर रहे हो, तो आप सेम डेट पे निकाल रहे हो, मतलब पर मंथ सेम डेट पे निकाल रहे हो, या सेम अमाउंट निकाल रहे हो। जैसे क्या किया आपने, अप्रैल में आपने 1000 निकाला 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को आपने 1000 निकाला, फिर 1 जून को आपने 1000 निकाला, है ना। या फिर मान लो 1 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल को आपने 2000 निकाला, फिर 15 मई को आपने 2000 निकाला, ठीक है, 15 जून को आपने 2000 निकाला। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि सेम अमाउंट और सेम डेट पे निकाल लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट ड्राइंग। और अनइवन क्या होती है, अनइवन का मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी भी किसी भी तारीख को, किसी भी डेट को कोई भी अमाउंट निकाल लेते। जैसे क्या, जैसे इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल को इन्होंने 2000 निकाला, नेक्स्ट मंथ जब 1 मई आया तो इन्होंने 5000 निकाला, फिर जून में निकाला ही नहीं, फिर 15 अगस्त को इन्होंने विड्रॉ किया 3000 रुपीज़। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, अनइवन का मतलब जो अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनइवन ड्राइंग। इवेंट ड्राइंग जब एक जैसी होगी और सेम अमाउंट होगा, सेम रेगुलर इंटरवल होगा, 1 अप्रैल फिर 1 मई 1 जून, है ना, इस तरह से होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, इवेंट ड्राइंग। तो इवेंट और अनइवन का मतलब समझ गए। पहले भी हम लोग इवेंट की बात करेंगे, फिर अनइवन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, दोनों को मतलब तो समझ गए ना, इवेंट क्या होता है, अनइवन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अब इवेंट ड्राइंग भी दो तरह की होती है। एक होती है मंथली, और दूसरी क्या होती है बेटा, दूसरी होती है क्वार्टरली। क्या होती है, क्वार्टरली, ठीक है। मंथली, क्वार्टरली। एक चीज बताओ, एक साल में अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। पता है आपको सबसे पहले क्या होता है बेटा, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अप्रैल, फिर क्या होगा, मई, फिर क्या होगा, जून, फिर क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और लास्ट इज मार्च, ठीक है। ये 12 मंथ आपके होते हैं, ठीक है। तो अब मंथली और क्वार्टरली, तो पहले भी हम लोग बात करते हैं मंथली की। तो देखो, मंथली जब आप ड्राइंग करोगे तो 3 तरह से होती है। एक होती है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक होता है एंड ऑफ एवरी मंथ, और एक क्या होता है, मिड ऑफ एवरी मंथ।
अभी बात करते हैं क्या होते हैं। पहले देखो एक कंडीशन मान लो, केस नंबर 1 समझ लो इसको, क्या है ये आपका केस 1। कोई भी पर्सन है, क्या है, कोई भी पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। क्या नाम है, मिस्टर एक्स। उसने क्या किया कि 1 जुलाई, कब, 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को ही विड्रॉ, सपोज मान लो इसमें लिखा हुआ है 1 जुलाई 2021 ही विड्रॉ 50,000, ठीक है। उसने क्या किया 50,000, ठीक है। और क्या किया है, विड्रॉ किया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड 10%, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोले भाई कि आपको मिस्टर एक्स है, कोई भी पर्सन है, उसने 1 जुलाई 2021 को 50,000 रुपये निकाला है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना हो रहा है उस पर 10%, तो बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करो। ये तो एकदम सिंपल है, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था सेम वैसे ही निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई, आप क्या करोगे, 50,000 लिखोगे। आपको फॉर्मूला याद है, क्या लिखते थे, टोटल अमाउंट। एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था बेटा, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू क्या होगा यहाँ पर आपका टाइम पीरियड, क्या होगा, टाइम पीरियड, ठीक है। तो 50,000 पर एनम, यहाँ पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है, 50,000 पर एनम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट कितना है 50,000, रेट कितना है बेटा 10% यानी कि 10/100, और टाइम पीरियड कितना है, जुलाई में निकाला है। तो जुलाई में जब निकाला है तो कितना हो जाएगा, जुलाई से लेकर देखो, जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5, दिसंबर 6, जनवरी 7, फरवरी 8, मार्च 9, यानी कि 9/12। क्या हो जाएगा 9/12। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, यहाँ से काट कर लो, 3 3 9, 3 4 12, 4 की टेबल में 5,000 आता है। जल्दी से इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ, इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पर कितना है 50,000, 1 10 100,000 10,000 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 4, कितना आया बेटा 37,500। तो इंटरेस्ट वो कितना देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 37,500। इसको आप कहाँ लिखोगे, P&L प्रिपरेशन अकाउंट के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले साइड में। समझ में आई बात। ये तो सिंपल केस था कि उसने भाई एक बार पैसा निकाला, इस तरह से आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे। लेकिन अब आगे देखो और ध्यान से समझना, आगे क्या है। अब वो बोल रहा है कि अगर मान लो केस नंबर 2 कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ही विड्रॉ बिगिनिंग BEGI बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कितना ₹1000, ठीक है। और दूसरा केस बनता है अगर मान लो एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। केस नंबर 3 लिख लो, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और एक बनेगा आपका, वो कितना निकालता है, वहाँ पे भी 1000 निकालता है, ठीक है। और केस नंबर 4 में बोल रहा है आपसे कि निकालता है मिड ऑफ एवरी मंथ। क्या करता है बेटा, मिड ऑफ एवरी मंथ, कितना निकालता है मिड ऑफ एवरी मंथ, ₹1000, ठीक है। अमाउंट की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, देखो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी पर्सन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब आपके कितने महीने, अप्रैल से मार्च तक, तो अप्रैल में कितना निकाला उसने 1000, मार्च में, मई में कितना निकाला 1000, जून में 1000, जुलाई में 1000, अगस्त में 1000, यानी कि पूरे 12 महीने उसने क्या किए, पैसा विड्रॉ करे। तो ऐसे केस में क्या करोगे, आप लोग फॉर्मूला लगाओगे बिगिनिंग वाले में, जल्दी से लिखो, यहाँ पर लिखोगे टोटल ड्राइंग, फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, टोटल ड्राइंग, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, इनटू रेट, फिर उसके क्या लिखोगे, टाइम पीरियड। क्या करोगे, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू टाइम पीरियड। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल ड्राइंग लिखोगे रेट, और टाइम पीरियड में कितना लिखोगे इसको याद रखो। टाइम पीरियड यहाँ पर हमेशा होगा बेटा आपका
6.5 अपॉन 12, क्या होगा 6.5 अपॉन 12। ठीक है, ये कहां से आया ये मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला समझते हो ना, जब मैथ्स वगैरह में होता है उसी तरह अकाउंट्स में भी फॉर्मूले होते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला है। अभी 6.5 अपॉन 12 आया कहां से, ये लास्ट में वीडियो की है, नहीं फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा ये आया कहां से, ये फॉर्मूला है बना बनाया है, बट ये बनता कैसे ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे देखो, एंड ऑफ एवरी मंथ की बात होगी तो वहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, वही सेम करोगे, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू, यहां पर कितना है 6.5 और 12, यहां पर क्या है एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो आप वहां पर क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे 5.5 अपॉन 12, क्या लगाओगे 5.5 अपॉन 12। देखो बिगिनिंग में आप फॉर्मूला लगाओगे 6.5 अपॉन 12, अगर एंड की बात होगी तो वहां पर क्या लगाओगे 5.5 अपॉन 12, और जब कभी भी मिड ऑफ एवरी मंथ होगा, मिड ऑफ एवरी मंथ समझते हो क्या होता है, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, मतलब हर महीने की 15 तारीख को, 15 तारीख को आप पैसा निकाल रहे हो, तब फॉर्मूला क्या लगेगा, तब लिखोगे आप टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू, यहां पर क्या होगा, यहां पर 6.5, यहां पर 5.5, और यहां पर क्या होगा बेटा 6 अपॉन 12, क्या होगा 6 अपॉन 12। देखो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा बताओ पहले, हाँ आ रहा है, समझ में आई बात। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, इसको अच्छे से याद कर लो। अब इसको सॉल्व करना होगा सर, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये बता दीजिए बेटा। देखो सिंपल है, अब कोई पर्सन था जो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हर महीने 1000 रुपये निकालता था, तो अब ये बताओ टोटल ड्राइंग उसने कितने की, हर महीने अगर 1000 रुपये निकालता तो साल भर में कितना निकाला, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 एक महीने का है, तो 12 महीने कितना होगा 12000, तो टोटल ड्राइंग में कितना लिखोगे 12000, यानी कि 12000 इनटू रेट। रेट मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, यहाँ पर मान लो दिया है आपको 6%, सपोज मान लो आपको दे रखा है 6%, तो यहाँ पे क्या कर लो आप 6% है, तो यहाँ पे क्या करोगे, रेट की जगह पे लिखोगे 6 अपॉन 100, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 6.5 अपॉन 12, क्या लिखोगे 6.5 अपॉन 12। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से आप 12 भी कैंसिल कर सकते हो, 12 × 12, और यहाँ से 10 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 60, और 60 का अगर हम लोग 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 6.5 कितना आ जाएगा 390, कितना आ जाएगा 390। आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है, समझ में आई बात, इस तरह से करना है। अब एंड ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है, फिर से करते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है, मिड का भी निकाल दूंगा। तो अब मान लो एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे टोटल ड्राइंग, तो उसने टोटल ड्राइंग करी कितनी, 1000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, तो 12 महीने निकालेगा, तो 12 महीने वही टोटल ड्राइंग कितनी आएगी जो यहाँ पे आई थी, कितनी आएगी 12000। बस फर्क क्या है, बिगिनिंग में क्या होता था 1 अप्रैल को निकालता था, एंड में क्या होगा बेटा 1 अप्रैल को ना निकाले, कब निकालेगा 31 को, 30 या 31 या 30 का मंथ होता है तो 30 रहेगा, ठीक है, तो हर महीने की लास्ट को निकालेगा, और जब लास्ट में निकालेगा तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा 5.5 अपॉन 12, तो इसमें यहाँ पे निकाला 1000 1000 1000 1000, तो 12 महीने निकाले तो आएगा कितना टोटल ड्राइंग में 12000, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना दे रखा था 6%, यानी कि 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या होगा 5.5 अपॉन 12। अब इसको सॉल्व कर लो भाई जल्दी से, इसका भी निकल आएगा, यहाँ पर क्या होगा 0 0 कैंसिल, 12 का मल्टीप्लाई 1 से, यहाँ पे कितना आएगा 12 10 × 120, 10 का 6 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60, और 60 का मल्टीप्लाई आप कर दो 5.5 से, 60 मल्टीप्लाई बाय 5.5 कितना हो जाएगा 330, कितना हो जाएगा बेटा जी 330। क्लियर हुआ, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक। अब केस नंबर 4 में क्या था, यहीं पर लिखा हुआ था, मैंने फिर से लिख दे रहा हूं, मिड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ। अभी कब बात हो रही है, हमने क्या होता है 2 तरह के होते हैं ना, मंथली और क्वार्टरली, तो हर महीने जब निकाल रहे हैं सेम अमाउंट तब क्या होगा, तो क्या होगी फॉर्मूला यहाँ पर मिड ऑफ एवरी मंथ, और मिड ऑफ एवरी मंथ में क्या फॉर्मूला था, सेम सब कुछ सेम रहेगा, बस आप यहाँ पर लिखोगे टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू, ठीक है, यहाँ पर 5.5 था, यहाँ पर 6.5 था, लेकिन मिड में रहेगा क्या हमेशा 6 अपॉन 12, क्या रहेगा बेटा
6/12। मिड का मतलब हर महीने की 15 तारीख को, 15 अप्रैल को निकाला, 15 मई को निकाला, 15 जून को निकाला, कितना निकाला, हर महीने वो 1000 रुपये निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, 1000। तो अगर हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है और पूरे महीने कितने 12 यानी कि 12 मंथ्स है, तो आप 1000 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा, 1000 का 12 से मल्टीप्लाई करने पे 12000। कितना आ जाएगा, 12000 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना जल्दी बोलो, 6%, यानी कि 6/100 इंटू यहाँ पर क्या रहेगा 6/12। सॉल्व करो उसको जल्दी से, कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, यहाँ से 10 टाइम्स में 10 6 जा 60 और 66 जा कितना होता है 360। कितना होता है 360। डेट्स इट, ओवर। ये हो गया आपका करने का तरीका। ये कौन सा हो गया बेटा, मंथली निकालने का। किसका हो गया, मंथली निकालने में। तो ये फॉर्मूले नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, एंड ऑफ एवरी मंथ में और मिड ऑफ एवरी मंथ में। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से हम लोग क्वार्टरली देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा देखो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हम लोग ने मंथली निकालना सीखा, अब क्वार्टरली की बात करते हैं। क्वार्टरली क्या होता है, क्वार्टर समझते हो, जब जहां पर आप 3 मंथ में पैसे पे करते हो या पैसे निकालते हो, तो यहाँ पर वो विड्रॉ करता है, क्वार्टरली निकालता है। मतलब एक बार पैसा निकालता है 3 महीने के लिए, फिर निकालता है, फिर 3 महीने के लिए, फिर निकालता है 3 महीने के लिए, फिर निकालता है 3 महीने के लिए, यानी कि 3 मंथ्स के लिए निकालता है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा, 4। कैसे, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। तो उसने क्या किया, एक बार 1 अप्रैल को उसने 5000 रुपीज़ निकाले, फिर जुलाई में 5000 निकाले, अक्टूबर में 5000 निकाले, फिर जनवरी में 5000 निकाले। तो निकाले 5000 रुपये निकाले, तो उसमें भी वही सेम कंडीशन बनेगी, बिगिनिंग ऑफ और एंड ऑफ और क्या है लास्ट वाला आपका मिड ऑफ, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या है भाई, हर महीने की स्टार्टिंग में। मतलब उसने 1 अप्रैल को 5000 रुपये निकाल लिए, फिर 1 जुलाई को निकाल लिए, फिर 1 अक्टूबर को निकाल लिए, फिर 1 जनवरी को निकाल लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है बेटा जी। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से लिख लो। यहाँ पर होगा टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय, टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू क्या होगा यहाँ पर टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका 7.5/12, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है 6.5/12, लेकिन बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या होगा बेटा जी 7.5/12, बस एक बढ़ा देना, ठीक। अगर हम लोग बात करें एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब बेटा ये होता है कि हर महीने निकालता है, मतलब हर क्वार्टर निकालता है। 1 अप्रैल को नहीं निकालता है 5000 रुपये, अब क्या करता है वो 30 तारीख को निकालता है, 30 या 31 समझ लो, 30 31 समझ लो, फिर 31 जुलाई को निकाला, फिर 31 अक्टूबर को निकाला, फिर 31 जनवरी को निकाला। कहने का मतलब क्वार्टरली निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है, लेकिन मंथ के लास्ट में। जब मंथ के लास्ट में निकालेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू क्या है नंबर ऑफ, क्या है जल्दी से बोलो, नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या होगा टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 4.5/12। क्या लिखेंगे बेटा 4.5/12। समझ में आ रही है, यहाँ पर एक बढ़ा दोगे और यहाँ पर एक घटा दोगे मिड में, और लास्ट एक आपका बनता है मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या होगा बेटा, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर में फॉर्मूला होगा आपका टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू यहाँ पर क्या होगा 6/12। क्वार्टर में दोनों का क्या होगा सेम होगा। देखो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ मुझे। हाँ आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का, तीनों का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। क्वार्टर में बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का 7.5/12, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का 4.5/12 और एंड मिड ऑफ एवरी क्वार्टर का 6/12। तो मिड में चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, दोनों का सेम रहेगा, और एंड वाले में एक घटा दोगे और बिगिनिंग वाले में एक बढ़ा दोगे, ठीक है। अब देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जल्दी से हम लोग कर देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है बेटा, सामने दिख रहा है आप लोगों को। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य। मिस्टर आदित्य हैं,
जो कि 8% पर एनम के हिसाब से क्या करते हैं, 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। वही वो जो मिस्टर आदित्य हैं वो अलग अलग तरह से विड्रॉ करते हैं। केस नंबर 1 में क्या किया उन्होंने, ही विड्रॉ 5000 इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। समझ में आ रही है, ईच क्वार्टर है, 5000 रुपीज ईच क्वार्टर निकालना है। तो अब क्या होगा, देखो समझो बेटा, 5000 ईच क्वार्टर निकाला है। आगे देखो, अच्छा एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। फिर लिखा है 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एक बार 6000 क्या निकला एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और एक बार क्या है 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो तीनों से तरह से दे रखा है बेटा आपको, आपको बिगिनिंग वाला भी दे रखा है क्वार्टर और ड्राइंग, और ये वाला भी दे रखा है आपको एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और मिड ऑफ वाला। तो पहले बिगिनिंग की बात करते हैं। तो बिगिनिंग में हर क्वार्टर पे वो 5000 रुपीज निकालता है। देखो वही अमाउंट लिखा हुई है इस्तेफाक में मैंने। तो एक बार 5000 निकाला, 2 3 4, यानी कि 5000 निकाला होगा तो 4 बार निकाला होगा। कितने क्वार्टर आते हैं एक साल में, 4। तो टोटल ड्राइंग कितनी की उसने, एक बार 3 महीने के लिए 5000, फिर 5 5 5 5000 का 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा 20000। तो टोटल ड्राइंग कितनी करी उसने 20000। समझ में आ रही बात। इनटू रेट, रेट कितना क्वेश्चन में दे रखा था 8%। तो 8% यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट की जगह पे 8/100 इंटू 7.5/12। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। आपका 200 है, मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 7.5/12। इसका आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा आपका 1000। ठीक है भाई, मेरे पास आंसर है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेटर से इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, आगे देखो, ये समझ में आई, इस तरह आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है केस नंबर 2 में, देखो क्वेश्चन में कि इफ ही विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब की बार एंड है, लेकिन कितना निकालता है, अब की बार 5000 नहीं निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है बेटा 6000 निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है 6000 रुपीज निकाल रहा है, लेकिन एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि एंड का मतलब समझते हो, महीने की 30 तारीख को निकाल रहा है। और जब एंड में निकालेगा तो फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ पर टोटल ड्राइंग कितनी है 6000 निकाल रहा है, तो 4 बार निकालेगा, 6000 का 4 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा बेटा 24000। कितना आ जाएगा 24000 मल्टीप्लाई इंटू रेट। रेट कितना है जल्दी से बोलो, रेट कितना है, यहाँ पे 8% दे रखा है क्वेश्चन में, 8/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5/12। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 720। ठीक है, आप लोग एक बार क्लियर करके मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सही आंसर आया है कि नहीं। ठीक, समझ में आया। लास्ट बेटा मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्या है मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो मिड ऑफ एवरी क्वार्टर में कितना पैसा निकाल रहा है ये, ही विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग। तो अब की बार 6000 नहीं निकाल रहा है, 10,000 निकाल रहा है, लेकिन कब मिड में। मिड का मतलब समझते हो क्या होता है, मिड का मतलब होता है महीने की 15 तारीख को, है ना, हर महीने के हाफ में, मिड में निकाल रहा है। 15 अप्रैल को निकाला, फिर 15 जुलाई, फिर 15 अक्टूबर और फिर 15 जनवरी को निकाला। तो अब मिड में निकाला तो 10,000 4 टाइम्स निकाला, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी बेटा 40,000। रेट कितना है 8/100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आएगा 1600। कितना आएगा 1600। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, अगर मंथली हो तो क्वार्टरली हो। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड होमवर्क, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, इससे रिलेटेड मैं होमवर्क आपको दे दूंगा, उसको ट्राई करना, मुझे बताना कि हाँ सर ये आंसर आया है। जिसको भी डाउट होगा इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेगा। इसके स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको रफ कर दूं, ठीक है रफ कर दूं। अब जल्दी से हम लोग अनइवन ड्राइंग देखते हैं और इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, जल्दी से। अब देखो भाई, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अनइवन ड्राइंग की। देखो अनइवन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, देखो अनइवन ड्राइंग का मतलब बेटा एकदम सीधा साधा सिंपल सा होता है कि आप पैसा निकाल लो लेकिन उसमें कोई डेट फिक्स नहीं है। जैसे आपने एक बार 1 अप्रैल को निकाला 1000 रुपये, फिर आपने अगले महीने 15 मई को निकाला कितना 2000 रुपये, फिर आपने 1 जून को निकाला 5000 रुपीज़। मतलब क्या है ना, डेट फिक्स है ना अमाउंट फिक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं अनइवन ड्राइंग। तो इसको निकालने में 2 तरीका है,
एक है शॉर्टकट मेथड, एक है सिंपल मेथड। और जिसमें अभी अब मैंने फॉर्मूले बताए थे ना, वो सब इसमें फेल हो जाते हैं, फॉर्मूले कहीं पर काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? सर बेटा सिंपल सा है, क्योंकि वो किसके लिए होता है? इवेंट ड्राइंग के लिए होता है। इवेंट ड्राइंग जब एक जैसी होती है, ये तो अनइवन है, तो अनइवन में कोई भी फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। इसमें सिर्फ दो मेथड काम करता है, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। क्या होता है? शॉर्टकट मेथड। जल्दी से एक क्वेश्चन इसका हम लोग करके देखते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? और आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। बस इसके एक दो टॉपिक और बता के हम लोग डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है? देखो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा। आ रहा है? देखो, दिख रहा है, लिखा है कि मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म। मिस्टर अशोक गुप्ता क्या है? इज अ पार्टनर इन अ फर्म, एक पार्टनर है भाई किसी बिजनेस में। और ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। साल भर में उन्होंने अलग अलग तरह से अमाउंट विड्रॉ किया है। एक बार उन्होंने 30 अप्रैल को 8,000 रुपये निकाला, जून को 6,000 निकाला, सितंबर को इतना निकाला, इतना निकाला, इतना निकाला। इसको पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं। कितना कितना निकाला भाई? APRIL अप्रैल 30 को निकाला है, फिर जून 30 को निकाला है, JUNE जून 30, फिर कब निकाला है? सितंबर 30, सितंबर 30, फिर कितना है? दिसंबर 31, दिसंबर 31, और लास्ट में क्या है? जनवरी 31, ठीक है? तो ये इन्होंने क्या किया है? निकाला है इस तारीख को। कितना कितना निकाला है रुपीज़? यहाँ पे लिख लो। यहाँ पर निकाला इन्होंने 8,000 रुपीज़, फिर इन्होंने निकाला 6,000, 5,000, 6,000 निकाला, फिर कितना निकाला बेटा? 5,000 निकाला, फिर इन्होंने 12,000 और 10,000 निकाला, 12,000 और फिर 10,000 निकाला, ठीक है? तो इन्होंने साल भर निकाला। अब बोल रहा है करो कैलकुलेट, कैलकुलेट IOD, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 9% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 9% के हिसाब से आपको निकालना है। तो इसको निकालने के दो मेथड है, आप शॉर्टकट मेथड, एक सिंपल मेथड है। आपको जो बेटर लगे उस तरह से आप लोग कर लेना। पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल मेथड से, ठीक है? इसको रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम अब आपका नहीं है। तो सिंपल मेथड से करेंगे तो क्या होगा? सिंपल मेथड, सिंपल मेथड बेटा एकदम सिंपल है कि आपको सिंपल नाम ही काम बता रहा है कि सबको अलग अलग निकालो। अलग अलग का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या करोगे? 8,000। अब 8,000 पूरा टोटल ड्राइंग है, यहाँ पे अप्रैल की अलग, जून की अलग, इसकी अलग। यहाँ पे क्या है? अप्रैल 30 के लिए 8,000 है, मल्टीप्लाई बाय अप्रैल से कितने, यहाँ पे रेट कितना है पहले ये तो 9/100। और यहाँ पर क्या करोगे बेटा? अप्रैल से कब की बात हो रही है? मार्च तक की, लेकिन कब है? 30 अप्रैल, 1 अप्रैल नहीं है। तो 30 अप्रैल यानी कि एक दिन की बात है, एक दिन काउंट नहीं होगा। 1 मई, और 1 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ आएंगे यहाँ पर? 11/12। कितने आएंगे बेटा? 11/12 आएंगे, ठीक? आगे देखो, जून 30, जून 30 में क्या है? कितनी ड्रॉइंग किया इन्होंने? 6,000। रेट वही होगा आपका 9/100, और मल्टीप्लाई बाय जून, यानी कि जुलाई से अप्रैल 1, मई 2, जून 3, 3 महीने गए। जुलाई से काउंट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 9/12, ठीक है? बस इसमें जैसे आप करते हो ना अलग अलग, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे, सबका अलग अलग निकालना है, ठीक है? उसके बाद सितंबर 30, तो यहाँ पर क्या करोगे? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100। सितंबर 30 है तो यानी कि सितंबर काउंट नहीं हुआ, अक्टूबर से काउंट होगा। अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5 और मार्च 6, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6/12। समझ में आ रही बात? आगे देखो, फिर है आपका दिसंबर 31 और फिर है आपका जनवरी 31। दिसंबर 31 में क्या हो रहा है बेटा जी? 10,000 है और 9/100 वही इंटरेस्ट रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा? दिसंबर काउंट नहीं होगा, जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, यहाँ पर क्या होगा? 3/12। और यहाँ पर क्या होगा? 10,000 जनवरी में भी निकाला है, लेकिन 31 जनवरी, तो कितने महीने काउंट होंगे? पूरा फरवरी और मार्च। तो यहाँ पर लिखोगे 9/100 इंटू 2/12, ठीक है? इस तरह से आप करोगे। अब इसको सबको सॉल्व कर लो, जितना जितना आएगा बता देना। मैं डायरेक्ट आंसर इसका लिख दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इसको तो कैलकुलेट करके आंसर निकाल लोगे ना भाई, ठीक है? तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करने पे बेटा आपका आएगा, सबसे पहले आएगा आपका 660। कितना आएगा? 660। नंबर 2 पर आएगा
405, फिर आप करोगे 225 आएगा, फिर आपका आएगा 270, फिर आएगा 150। ठीक है, कैलकुलेटर से करने को कर सकता हूँ, लेकिन जब कोई मतलब नहीं, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी लंबी आपकी हो गई है, तो बहुत लंबी नहीं होने पाए, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये क्या हो गया आपका, कितना आया, इसको आउट काउंट करना, ऐड करना, आएगा 1710। तो उसने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, IOD जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग फुल फॉर्म यूज करोगे, ठीक है, IOD, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, 710, 1710। ये किससे किया आपने, सिंपल मेथड से। किससे किया बेटा आपने, सिंपल मेथड से। अब लेकिन इसी को अगर हम लोग शॉर्टकट मेथड से करें, किससे करें, शॉर्टकट मेथड से करें, तब क्या होगा, देखो आंसर यहाँ लिखा हुआ है, यही सेम आंसर आना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा आपका यही सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यही सेम आंसर लाने के लिए क्या करोगे, आपको करना है, 1 मिनट क्वेश्चन, देखो एकदम सिंपल, क्या करना है, आप देखो आंसर यही आएगा। ठीक है, आप चाहे शॉर्टकट मेथड से करो चाहे सिंपल मेथड से करो, सिंपल से हो गया। शॉर्टकट में क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर दिया रहेगा आपको जो भी है, आप यहाँ पर डेट लिख लेना। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पर क्या लिख लोगे, अमाउंट लिख लोगे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मंथ, क्या है यहाँ पर, मंथ लिख लो या पीरियड लिख लो। ठीक है, तो आप पीरियड भी लिख सकते हो, कितने मंथ हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, अमाउंट, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, अमाउंट। ठीक है, तो जल्दी से देखो, डेट तो आपको पता ही है, यहाँ पर कितनी थी, अप्रैल 30, यहाँ पर कितनी थी बेटा, जून 30, यहाँ पर कितनी थी, सितंबर 30, फिर कितनी थी, दिसंबर 31, और फिर कितनी थी, जनवरी 31। ठीक है, उसके बाद अमाउंट कितना है, 8000, फिर कितना है, 6000, फिर 5000, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल दे रहा हूँ भाई। ठीक है, दोनों को दिक्कत नहीं होगी। 12000, जिनको हिंदी में पसंद है हिंदी में लिख लेंगे, जिनको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 12000, यहाँ पर क्या होगा 10000। अब यहाँ पर आपको बताना है पीरियड, पीरियड मतलब कितने महीने का है। देखो अप्रैल से लेकर कितने महीने होते, मार्च तक कितने थे 11, तो यहाँ पे क्या होगा 11 मंथ। जून से लेके मार्च तक कितने होंगे बेटा, 9th मंथ। फिर सितंबर से लेके कितने होंगे, 30 सितंबर से आपके 6 मंथ। 30 दिसंबर से मार्च तक कितने होंगे आपके 3 मंथ, और जनवरी से वहां तक कितने होंगे 2 मंथ। ये आपका करने का तरीका है, यहाँ पर आप पीरियड लिख लोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अमाउंट का पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 8000 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8800 आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, 88,000 आएगा, सॉरी 1 मिनट, कितना आएगा 88,000 आएगा, कितना आएगा 10 और आएगा। ठीक है, अगर आप 6000 का 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा, 54,000 आएगा। 5000 का 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 30,000 आएगा। और आप 12,000 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 36,000 आएगा। और 10,000 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 20,000 आएगा। समझ में आई बात, तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। अब करना क्या है आपको, सर बता दी करना क्या है, मार्कर थोड़ा स्लाइड चल रहा है, लेकिन देखो आ रहा है कि नहीं एकदम क्लियर, हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर इसको हम टोटल करेंगे बेटा तो आपका आएगा 2,28,000। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, कैलकुलेटर नहीं लिया है तो कैलकुलेटर ले लो, ISC में पूरी तरह से अलाउ है, आप लोग को पता होगा। ये आपका आ गया 2,28,000, क्या यही आंसर है, हाँ यही है। ठीक है, अब देखो कितना रहा था आपका 1710। तो अब यहाँ तक तो इतना कर लिया आपने शॉर्टकट मेथड में। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाओगे, लिखोगे टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू क्या यहाँ पर होगा, टाइम पीरियड, क्या होगा, टाइम पीरियड। ठीक है, अब टोटल ड्राइंग में क्या होगा भाई, टोटल ड्राइंग कितनी है 2,28,000। ठीक है, इनटू रेट, रेट का मतलब कितना परसेंट, तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/100। और इनटू टाइम पीरियड कितना होगा, सर यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड आप यहाँ पर लिखना आप 1/12, क्या लिखोगे 1/12। जब भी शॉर्टकट मेथड से करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/12, और जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 1710। कितना आएगा 1710। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो भाई, इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर कितना था, इतना था, और यहाँ पर भी आंसर कितना है, सेम है। तो आप शॉर्टकट मेथड से करो चाहे सिंपल मेथड से करो, हमेशा आंसर कितना आता है, सेम ही आता है। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन पे हर जगह दे रहा हूँ, कर लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज देख लो, इस वर्ड को ध्यान में रखना बेटा, हमेशा इस वर्ड को हमेशा ध्यान में रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं PA, पर एनम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पर एनम। पर एनम को मतलब सोचते हो कि अगर कभी भी जो ये फॉर्मूले में टाइम पीरियड आता है ना, टाइम पीरियड, ये हमेशा तभी आएगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा 5000 पर एनम, ठीक है, 6000 पर एनम। मतलब अगर ये पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम वर्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, खाली जो भी है, मान लो 5000 पर मंथ निकालता है, क्या निकालता है? पर मंथ निकालता है, लेकिन एनम की कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी टोटल ड्राइंग है, मान लो 10,000 है, आपने 10,000 लिखी, रेट कितना है, मान लो 5% है, 5/100। तो यहाँ पे टाइम पीरियड वाला जो हिस्सा है ना, ये नहीं लिखोगे। जब पर एनम होता है तभी टाइम पीरियड आता है, अगर पर एनम नहीं होगा तो टाइम पीरियड नहीं होगा, आप डायरेक्टली इसको करके सॉल्व कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन फंसाने के लिए दे देता है, पर एनम नहीं दिया रहेगा, लेकिन आप तो पर एनम लिख के चले जाओगे। तो टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ कब रहेगा, जब पर एनम दिया रहेगा। पर एनम नहीं दिया है तो टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकल आएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से लगा, समझ में आया होगा। वीडियो आज थोड़ी लंबी होगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसलिए मैंने कहा इसको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? ले लिया, चलो ठीक है। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में, और अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक दो और टॉपिक और है जो मुझे बताने हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, और आपका नेक्स्ट वीक तक जो है आपकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद अच्छे से पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे से अपनी स्टडी कर सके, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। कल आप लोगों को इकोनॉमिक्स की वीडियो मिल जाएगी, और सैटरडे संडे तक आपको कॉमर्स की भी मिल जाएगी, ठीक है। जो कोई नया बच्चा है उसको मैं बता दूं, टाइम टेबल बना हुआ है, जाकर उसको फॉलो करो, उसी के हिसाब से वीडियो देखो, चैनल पे अपलोड होती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।